हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अगर वो मूव करना बंद कर जाएं तो हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उस पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। वेल फ्रेंड्स, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी अर्थ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। पर इस इम्पैक्ट के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो क्या होती हैं और वो किस तरह से फंक्शन करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले अराउंड आज से कम 4.5 बिलियन साल पहले जो हमारी पृथ्वी है उसकी डेवलपमेंट हुई थी। हमारी जो पृथ्वी है वो एक तरह से बनी थी। और फ्रेंड्स, शुरू में हमारी जो अर्थ है वो एक ही कॉन्टिनेंट था, बट उसके बाद हमारी अर्थ पे काफ़ी सारे जियोग्राफिकल चेंजेस हुए हैं। और उसमें से एक चेंज ये था कि जो हमारा कॉन्टिनेंट था वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो गया था। यस फ्रेंड्स, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो गए थे। अब फ्रेंड्स, अगर हम अर्थ के इनर स्ट्रक्चर को देखें तो हमारी जो इनर कोर है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है और वो एक तरह से सॉलिड है। उसके बाद हमारा लिक्विड आयरन कोर आता है और जो हमारा लिथोस्फेयर है और अपर मेंटल है ये कम्प्लीटली रॉक से बना हुआ है और ये इंटरनल पार्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कोल्ड है। तो फ्रेंड, जब ये कॉन्टिनेंटल ब्रेक हुआ था तब हमारा जो लिथोस्फेयर है वो काफ़ी सारी प्लेट्स में ब्रेक हो गया था और इन्हीं प्लेट्स को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इस टाइम हमारी अर्थ पे जो हमें पता है वो 7 मेजर प्लेट्स हैं और उसके अलावा सब छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो एक तरह से ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे कॉन्टिनेंटल ब्रेक की वजह से बनी हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स इनके अफेक्ट के बारे में, तो हमारी जो प्लेट्स हैं ये हमेशा मूव करती रहती हैं क्योंकि जो हमारा अर्थ का इनर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो उस पे जो हीट प्रोड्यूस होती है और एक तरह से जो हमारा कन्वेक्शन होता है उसकी वजह से हमारी जो प्लेट्स हैं ये हमेशा मूव करती रहती हैं। और इनकी जो मूवमेंट है उसकी वजह से और एक तरह से हम कह सकते हैं इनके अलग होने की वजह से या आपस में टकराने की वजह से हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ लाइक वोल्केनिक इरप्शन, जो हमारे ज्वालामुखी फटते हैं, या हमारा जो भूकंप आता है वो सिर्फ इनकी मूवमेंट की वजह से ही होता है। अगर फ्रेंड्स इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि ये कैसे प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, तो सबसे पहले हमारा होता है सबडक्शन जोन। इसमें क्या होता है कि जब एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट को ओवरलैप करने की कोशिश करता है, मतलब एक प्लेट्स दूसरी प्लेट को ओवरलैप करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि जिस पॉइंट पे ये ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे हमें अर्थक्वेक फील होते हैं। और उसके अलावा क्योंकि हमारी एक जो प्लेट है वो इंटरनल हॉट पार्ट के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे से हमारा क्या होता है, मैग्मा रिलीज़ होता है और जिसकी वजह से हमारे जो ज्वालामुखी हैं और जो भी गैसेस हैं वो बाहर रिलीज़ होती हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सबडक्शन जोन की वजह से हमारे अर्थक्वेक भी हमें फ़ील होते हैं और साथ में हमारी जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, ज्वालामुखी हैं, वो भी बनते हैं। अगर दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें फ्रेंड्स कि जब दो प्लेट्स आपस में सेपरेट होती हैं, तो इन प्लेट्स के सेपरेट होने की वजह से जो हमारा मैग्मा होता है उसको अर्थ से रिलीज़ होने के लिए स्पेस मिल जाता है और जो हमारा ये हॉट मैग्मा है वो एक तरह से सरफेस पे आ जाता है और बाहर आके ये एक तरह से फ्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा है और क्रस्ट बनता है और एक तरह से कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि और जो हमारी रॉक्स हैं वो इसके फ्रीज़ होने से बनती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर थर्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जब हमारी ये प्लेट्स आपस में स्लाइड करती हैं, साइड से स्लाइड करती हैं, तो उसकी वजह से हमें माइल्ड अर्थक्वेक फ़ील होते हैं। उस टाइम पे हमारी भूकंप और जो हमारे अर्थक्वेक हैं वो हमें फ़ील होता है जब भी हमारी जो दो प्लेट्स हैं वो आपस में साइड से टकराती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो हमारी माउंटेन्स हैं वो भी इसी एक्टिविटीज़ के लिए बनी हैं क्योंकि जब भी हमारे दो कॉन्टिनेंटल आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने की वजह से जो हमारी माउंटेन्स हैं वो बनती हैं और इनफैक्ट जो हमारे हिमालयाज़ हैं वो भी इसी एक्टिविटीज़ की वजह से बने हैं। क्योंकि जब दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पे मैग्मा रिलीज़ होता है और ये मैग्मा एक तरह से इकट्ठा होके और एक तरह से फ्रीज़ होके हमारे जो माउंटेन्स हैं उनको फॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारी जो अर्थ पे जो भी ब्यूटी है वो सिर्फ इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से है, क्योंकि इन्हीं से हमारी जो ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं वो फॉर्म होती हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ से हम क्लियरली ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करना बंद कर जाएँ तो हमारी जो माउंटेन्स हैं और भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएंगी। बट बात करें तो ये होगा कैसे, मीन्स क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कम्प्लीटली अंदर से गर्म है और इसके जो कन्वेक्शन है, हीट है, उसकी वजह से ही हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। तो फ्रेंड्स अगर टेक्टोनिक प्लेट्स को मतलब मूव करने से रोकना है तो उसके लिए हमें इस मैग्मा को फ्रीज़ करना पड़ेगा। यस फ्रेंड, उसके लिए हमारी अर्थ को इंटरनली कम्प्लीटली फ्रीज़ होना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे कन्वेक्शन है उसी की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बट अगर हम बात करें कि अगर अर्थ को अंदर से फ्रीज़ होना है तो इसका क्लियरली मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमारा जो आउटर टेम्परेचर है जहाँ पे हम रह रहे हैं हमारी पृथ्वी पे, वो कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है। मींस हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर अर्थ को कम्प्लीटली फ्रीज़ करना है तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन करना पड़ेगा, जिस पे हम ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने से रोकने से पहले ही शायद सारी दुनिया जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतने टेम्परेचर में कोई भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और फैक्ट है, जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो कन्वेक्शन करंट बनते हैं उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब हमें पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें सोलर विंड से प्रोटेक्ट करता है। तो इट मीन्स कि अगर हमारी अर्थ फ्रीज़ हो गई तो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बंद हो जाएगा बनना, और जिसकी वजह से जो हमारी सोलर विंड्स हैं वो कम्प्लीटली हमारे एटमॉस्फेयर को ख़त्म कर देंगी, और यहाँ पे जो है हमारा जो जो भी टेम्परेचर है उसमें कोई बैलेंस नहीं होगा, और जो भी हमारा अर्थ पे वाटर है वो भी कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर टेक्टोनिक प्लेट्स ने मूव करना बंद कर दिया तो जो हमारी पॉपुलेशन है, मीन्स ह्यूमन मैनकाइंड, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या अर्थ और स्पेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।